अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 71 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज सर्किट बिल्डर टूल। आप सर्किट बिल्डर टूल का यूज कैसे कर सकते हैं एंड यूज ऑफ मल्टीपल आइकन मेन्यू। और मल्टीपल आइकन मेन्यू का क्या फंक्शन है, इंसर्ट डब्ल्यू ब्लॉक सर्किट का क्या फंक्शन है, इंसर्ट सेव सर्किट का क्या फंक्शन है। आज के लेसन में हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और प्रीवियस लेसन में हमने जो काम किया था उसमें हमने एक सर्किट, सिंपल सर्किट डिजाइन किया था और आपको बताया था कि आप सिंबल कैसे अपने सर्किट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, आज के लेसन की तरफ चलते हैं और आज के लेसन में देखते हैं कि हमने क्या क्या काम करना है। तो अब सर्किट बिल्डर के ऊपर हमने काम करना है। तो सर्किट बिल्डर का फंक्शन ये है कि आपके पास कुछ सर्किट आप चाहते हैं कि बना हुआ है और आप उस पर काम करें। तो यहाँ पे काफी सारे ऑटोकैड ने आपको यहाँ पे एक बहुत आसानी की दी है कि आप अपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सर्किट है, आप उसको बने बनाए सर्किट आपको यहाँ पड़े हुए, आप वो इंसर्ट करके आप उनमें जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मीन आप उसमें कोई चेंजिंग लाएंगे तो आप चेंजिंग ला सकते हैं। तो थ्री फेज फीड में क्लिक करें तो यहाँ पे थ्री फेज फीड से आपसे रिलेटेड है। वन फेज मोटर सर्किट आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वन फेज फीड, यहाँ पे काफी सारे सर्किट आपको दिए हुए हैं। सर्किट का स्केल आप यहाँ से देते हैं तो आप स्केल दे सकते हैं और उसके अलावा कंपोनेंट का स्केल देते हैं तो कंपोनेंट का भी स्केल दे सकते हैं कि कंपोनेंट जो हो उसका साइज कितना होना चाहिए। और स्पेसिंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप स्पेस कितना देना चाहते हैं आप ये भी यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। तो सर्किट का स्पेस में देता हूँ अगर फॉर एग्जांपल 5 और कंपोनेंट का स्पेस देता हूँ 1, तो देखते हैं क्या फंक्शन क्या होगा। इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें सर्किट बन गया, लेकिन अगर जो कंपोनेंट का साइज हमने कम दिया तो देखिए उसका साइज कम है और छोटा सा नजर आ रहा है। तो आपने कंपोनेंट का साइज भी उतना ही देना है जितना आपने सर्किट बिल्डर में काम करते हुए देना है। मैं यहाँ से थ्री फेज मोटर पे मैं काम करता हूँ और मैं यहाँ से वर्टिकल देता हूँ और मैं सर्किट का साइज देता हूँ 1.0। ओके, अब देखिए इसका साइज बड़ा था, साइज तो छोटा हो गया और आपको जो भी रेटिंग दी हुई है वो सामने नजर भी आ रही है। इस पे काम करने के लिए आप देखें क्लिक करेंगे आप इस सर्किट पे, डिस्क्रिप्शन आप कंप्लीट इसमें दे सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल इस सर्किट पे क्लिक करेंगे, देखें मैंने राइट क्लिक किया ना इसके ऊपर, आपको ये बात भी समझाऊंगा। एडिट कंपोनेंट्स है, मूव कंपोनेंट्स है, अलाइन है, और ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिलीट कंपोनेंट्स है, एडिट कंपोनेंट्स पे क्लिक करें तो आप कंपोनेंट्स में ऐड कर सकते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये हम बाद में काम करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा इसका फंक्शन क्या है। तो ये था जी आपका सर्किट बिल्डर कि आप सर्किट को कैसे बनाते हैं और सर्किट पे काम कैसे करते हैं। अब सर्किट बिल्डर में अगर मैं फॉर एग्जांपल सर्किट बिल्डर पे मैं काम करता हूँ और मैं इसका कंपोनेंट साइज देता हूँ 5, इसको देता हूँ, कंपोनेंट को मैं देता हूँ 8.0 और मैं यहाँ से ये वर्टिकल ये देता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। कंपोनेंट देखें, अब वो कंपोनेंट कितने बड़े हो गए और उनका साइज देखें, लिखा हुआ भी कितना बड़ा बड़ा है। तो ये अभी तक सर्किट देखें डिजाइन हो रहा है। तो आप यहाँ से इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं टेक्स्ट का साइज ज्यादा हो, कंपोनेंट आपके बड़े बड़े नजर आए और आपका सर्किट जो है उसका साइज थोड़ा छोटा हो, तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें हमेशा कि आप साइज वही दे सर्किट को जितना जो आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स को आपने देना है साइज, आप उतनी ही सर्किट को भी दें। तो मैं इसको वही साइज देता हूँ 5.0 एंड 5.0। अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन होता है, कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन ही होता है कि आप मोटर का सिंबल है, सिंबल आप चेंज करना चाहते हैं, रेटिंग 1 को 2 करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं, 4 करना चाह रहे हैं, आप ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ से रेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम जब सर्किट खुद डिजाइन करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा इसका कॉन्फ़िगर का फंक्शन क्या होता है। और मैंने जो काम करना था वो क्या था जी, मैं इसको 5.0 5.0 देता हूँ। ओके, तो ये था सर्किट बिल्डर।
और उसके बाद रिकैलकुलेट वायर साइज। तो अभी हमने वायर पे काम किया नहीं है, जब वायर पे काम करेंगे तो आपको बताऊंगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास मल्टीपल इंसर्ट आइकन है, मल्टीपल इंसर्ट, और उसके बाद है जी इंसर्ट वाइट ब्लॉक सर्किट है और इंसर्ट सेव सर्किट इसका फंक्शन है। और देखते हैं जैसे नंबर 70 में 71 में क्या क्या करना है। मल्टीपल आइकन और डब्ल्यू ब्लॉक एंड इंसर्ट सेव ब्लॉक पे काम करना है। ओके, तो मल्टीपल आइकन क्या है, इस पे काम करते हैं। मल्टीपल आइकन का फंक्शन ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक लाइन लेता हूँ, लाइन ली और मैं एक और लाइन लेता हूँ, एक और लाइन लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ आइकन जो है वो मल्टीपल में एक साथ में काफी सारे आइकन अप्लाई करूँ, तो उसके लिए आप मल्टीपल आइकन पे क्लिक करें, आप आइकन चूज करें जो भी आपने चूज करना है। तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ जी, टर्मिनल कनेक्टर्स में मैं यहाँ पे चूज करता हूँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता हूँ। अभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, सॉरी मैंने डबल क्लिक कर ली थी, मैंने डबल क्लिक नहीं करनी। पुश बटन है फॉर एग्जांपल, ये वाला पुश बटन मैं चूज करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। एक मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए और एक यहाँ पे आ जाए। स्पेस प्रेस करें, आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कीप द वन, कि आप सिर्फ यहाँ पे ही रखना चाह रहे हैं, कीप ऑल, डोंट आस्क, आप सब पे रखना चाह रहे हैं, नो स्किप द नेक्स्ट, मतलब मैंने यहाँ पे इसको नहीं रखना, नेक्स्ट करना चाह रहा हूँ, ओके करूंगा तो देखिए नेक्स्ट पे चला गया, देख सकते हैं आप। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ या फिर मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, क्योंकि आइकन का साइज जो है ना वो सर्किट बनाते हुए सबसे पहले आपने बाहर आउटलाइंस की वो करनी है कि आपका सर्किट जो है ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो उसके लिए हम इसका देखेंगे। ओके, आप मैं करता हूँ, मल्टीपल आइकन है, सिलेक्टर स्विच है। ओके, एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए और एक यहाँ पे आ जाए, एंटर स्पेस प्रेस करें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये आ गया स्विच है। मैं कहता हूँ कीप ऑल एंड डोंट आस्क, मतलब इनमें आ जाए औरों में भी आ जाए, या फिर नो स्किप नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चला जाओ, क्या करें तो नेक्स्ट पे चला गया। देखिए मैं चाहता हूँ नहीं कीप एट वन, सिर्फ इसमें रहे, तो आप ओके करेंगे सिर्फ यहीं पे रहेगा ये, और इसको आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है। मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ फ्यूज, डिस्क्रिप्शन देता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्यूज लिखा हुआ आ गया, नेक्स्ट यहाँ पे भी आ गया, इसको भी आप ओके करें, इसका नाम चेंज कर लें फ्यूज टू, फ्यूज वन है, ये फ्यूज आ गया, फ्यूज वन आ गया, और देखिए यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में आ गया। अगर आप चाहते हैं नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ये आपके सबके सब पे अप्लाई हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और पुश बटन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी क्लिक करें, यहाँ पे भी क्लिक करें, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी क्लिक करें, एंटर करें, फर्स्ट में भी आ जाए। ओके, नाम देते इसको ए करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल नाम तो डिस्क्रिप्शन ए, आप यहाँ पे पी बी है चेंज कर सकते हैं इसको, पुश बटन आप लिख सकते हैं, पुश बटन वन, ओके, पुश बटन वन, पुश बटन वन नीचे वाला आ गया। अब ए है पुश बटन वन है, इसको भी आप कीप ओके करें, यहाँ पे नाम इसका भी चेंज कर दें, पुश बटन टू, और डिस्क्रिप्शन को दें बी, ओके, बी आ गया बस ए के बाद बी, ओके, नाम इसको भी दे दें, और यहाँ पे आप इसको कर दें जी सी, ऊपर वाले पे देना है। देखें पुश बटन भी आपका यहाँ पे आ गया।
अब इसी की तरह आप मूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ मल्टीपल एनजेड पिक मास्टर, क्लिक करें यहाँ पे, आप इसको मैं चाहता हूँ मूव हो जाए यहाँ पे और यहाँ पे। देखें यहाँ पे आ गया, कीप दिस वन, ओके, नाम इसका आ गया, ओके, दूसरे पे आ गया, ओके। तो मीन आपको जरूरत नहीं है कि आप जाके मेन्यू में जाके आप ओपन करें, आप कहीं से भी सिंबल उठा के आप उसको ओपन कर सकते हो, नाम भी उसका चेंज कर सकते हैं। तो ये जी आपका आ गया जी पुश, आपने मल्टीपल अगर आपने आइकन ऐड करने तो आप यहाँ से इस तरह ऐड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पे NZW ब्लॉक सर्किट, क्लिक करें इस पे। सर्किट यहाँ पे कुछ बनाए सर्किट हैं, आप क्लिक करें उस पर, ओपन करें और ओके कर लें इसको। डायमेंशन साइज दे दें, कह रहे कस्टम स्केल कितना होना चाहिए, 5 इंच होना चाहिए, तो 1 फीट होना चाहिए, 1 बल्कि 8 इंच होना चाहिए। देखिए जरा सर्किट यहाँ पे बना बना आपके पास सामने आ गया। आप और भी सर्किट लाना चाहते हैं तो और भी इस पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है एनजेड सेव्ड सर्किट, सेव सर्किट पे क्लिक करें। अगर आप पास सेव है कोई सर्किट तो यहाँ पे देखें कुछ सेव सर्किट हैं, ओके करें तो आप सेव सर्किट भी यहाँ पे ला सकते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था यूजर डिफाइंड जो सर्किट होते हैं वही हमारे पास सेव सर्किट भी होते हैं। तो ये था जी आपका, आपने सर्किट कैसे लाने हैं, उस पर कैसे काम करना है, किस तरह उसको सामने लाना है, तो आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।